हेलो स्टूडेंट्स, ये न्यू टॉपिक है आपका प्रोनाउन। न्यू टॉपिक है आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? जो शब्द नाउन की जगह पर आते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे राम लड़का है तो उसकी जगह हम ही लिख सकते हैं, लड़की होती है तो शी लिखते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं तो दे लिखते हैं, देयर लिखते हैं, देम लिखते हैं, हमारे लिए वी लिखते हैं। तो ये प्रोनाउन होते हैं, हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके कुछ रूल्स देखिए इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 1 देखिए। पहले तो आप ये देखिए कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं। कुछ ये सिंगुलर प्रोनाउन है, एक वचन, ही, शी, इट, हिज, हर, इट्स आदि और भी होते हैं। प्लूरल बहुवचन, दे, देयर, अवर, देम एक्सेट्रा आदि और भी होते हैं। तो ये कुछ सिंगुलर प्रोनाउन है, ये कुछ प्लूरल बहुवचन प्रोनाउन है। अब देखिए एक रूल, दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी हो, और उनसे पहले ईच या एवरी हो, तो जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच हो या एवरी हो, तो प्रोनाउन आएगा सिंगुलर, एक वचन। एग्जाम्पल देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज बिजी इन हिज वर्क। यहां पे बॉय एक वचन है, गर्ल एक वचन है, दोनों से पहले एवरी आ रहा है, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर है, हिज है। यहां पे हर नहीं आ सकता। हर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पहले बॉय है, पहले वाले के हिसाब से आएगा। क्योंकि हर आता है लड़की के लिए, तो पहला बॉय है इसलिए हिज आएगा। बॉय सिंगुलर है, गर्ल सिंगुलर है, दोनों से पहले एवरी आ रहा है, तो प्रोनाउन इज ऑल्सो सिंगुलर। एग्जाम्पल और देखिए, ईच बुक एंड ईच मैगजीन वॉज इन इट्स प्लेस। बुक सिंगुलर है, मैगजीन एक वचन है, दोनों से पहले ईच आ रहा है, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर है, इट्स। क्योंकि बुक और मैगजीन के लिए हिज या हर, ही या शी तो नहीं आएगा, बेजान चीज है, नॉन लिविंग चीज है, इसलिए इट्स लगा हुआ है, सिंगुलर है। तो रूल समझ में आ गया आपको? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, दो या अधिक सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से जुड़े हों। रिपीट करता हूं मैं, दो या अधिक सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और, नॉर या और से जुड़े हों, तो जो प्रोनाउन आएगा वो दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। तो जो प्रोनाउन आएगा वो सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। एग्जाम्पल देखिए, नाइदर राम नॉर मोहन वॉज डूइंग हिज वर्क। नाइदर राम नॉर मोहन वॉज डूइंग हिज वर्क। ना तो राम ना ही मोहन अपना काम कर रहा था। इसमें नाइदर नॉर है, इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है? राम और मोहन। बट यू हैव टू सी द सेकेंड सब्जेक्ट। आपको सेकेंड सब्जेक्ट देखना है। सेकेंड सब्जेक्ट है मोहन, इसलिए हिज लगा हुआ है सेकेंड के हिसाब से। इज दैट क्लियर? आइदर सीता और हर सिस्टर्स आर डूइंग देयर वर्क। या तो सीता या उसकी बहनें अपना काम कर रही हैं। यहां पे पहला सब्जेक्ट सीता है, बट यू हैव टू सी द सेकेंड सब्जेक्ट, एंड सेकेंड सब्जेक्ट इज सिस्टर्स। ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए देयर है, प्रोनाउन भी प्लूरल है। तो जो प्रोनाउन आएगा वो सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। और किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है और एक सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है, तो सिंगुलर पहले ही लिखा जाता है, प्लूरल बाद में ही लिखा जाता है। जैसे यहां पे सीता सिंगुलर है, ये पहले लिखा हुआ है, सिस्टर्स प्लूरल है, ये बाद में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिस्टर्स पहले आ जाए और सीता बाद में, वो गलत हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट पहले ही आता है, प्लूरल सब्जेक्ट बाद में ही आता है, और यहां पे तो दोनों ही सिंगुलर हैं, तो यहां पे कोई बात नहीं है। अगर एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो सिंगुलर पहले आएगा, प्लूरल बाद में आएगा, और जो प्रोनाउन आएगा वो सेकेंड के हिसाब से आएगा। एक एग्जाम्पल और देखो, मोहन और सोहन आर टीचिंग हिज ब्रदर। मोहन और सोहन आर टीचिंग हिज ब्रदर। सेकेंड सब्जेक्ट सोहन है, यह और से जुड़ा हुआ है, तो हिज लगा हुआ है, सिंगुलर। इज दैट क्लियर? तो
दो या अधिक सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से जुड़े होंगे तो जो प्रोनाउन होगा वो दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। समझ में आ गया होगा रूल ये आपको। नेक्स्ट रूल देखिए, ईच अदर दो के लिए लगाते हैं फॉर टू, और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। ईच अदर दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। एग्जाम्पल देखिए, राम एंड मोहन आर प्लेइंग विद ईच अदर। राम और मोहन एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, यहां पे दो जने हैं इसलिए ईच अदर है। ऑल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद वन अनदर। सब बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, यहां पे क्या है, ज्यादा बच्चे हैं इसलिए वन अनदर है। यह आ गया होगा समझ में आपको। दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, सब्जेक्ट में अगर वन हो, ओ एन ई वन, सब्जेक्ट में अगर वन हो तो प्रोनाउन में वंस लगाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस। सब्जेक्ट में अगर वन हो तो प्रोनाउन में वंस आएगा। एग्जाम्पल देखिए, वन शुड डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली। हरेक को अपनी ड्यूटी सही तरीका से करनी चाहिए। हरेक को अपनी ड्यूटी सही तरीके से करनी चाहिए। यहां पे सब्जेक्ट में वन है पर प्रोनाउन में हिज लगा हुआ है, यहां पर हिज नहीं आएगा, वंस आएगा। यहां पर हिज नहीं आएगा, वंस आएगा। जैसे वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, ये सही है। तो सब्जेक्ट में अगर वन होता है तो प्रोनाउन में वंस आता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, एवरीबडी और एवरीवन। एवरीबडी और एवरीवन के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो हिज आता है, हिज। एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी मस्ट रिस्पेक्ट हिज टीचर्स। सबको अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। यहां पर एवरीबडी है तो प्रोनाउन में हिज है। हालांकि एवरीबडी का मतलब होता है सब, उसमें तो ज्यादा जने होते हैं, फिर भी हिज आएगा, ना हर आएगा, ना देयर आएगा, ना इट आएगा, ना दे आएगा, ना कुछ और आएगा, सिर्फ हिज आएगा एवरीबडी और एवरीवन के बाद प्रोनाउन है तो। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी वेल। सबको अपनी ड्यूटी सही तरीके से करनी चाहिए। एवरीवन है इसलिए प्रोनाउन में हिज है। तो एवरीवन और एवरीबडी के बाद अगर प्रोनाउन होगा उससे संबंधित तो सिर्फ हिज होगा, ओनली हिज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। इनके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, बहुवचन, और जो वर्ब होगी, जो क्रिया होगी, वो सिंगुलर होगी। नाउ सी द एग्जांपल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड। हर एक विद्यार्थी पास हो गया है, इसमें ईच ऑफ आ रहा है। नाउन प्लूरल है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट होता तो गलत होता, और हैज ये सिंगुलर है, अगर हैव होता तो गलत होता। नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज इल। दोनों में से कोई भी लड़की बीमार नहीं है, या कोई भी लड़की बीमार नहीं है, नाइदर ऑफ आ रहा है इसमें। नाउन प्लूरल है गर्ल्स, वर्ब सिंगुलर है। नाउन प्लूरल है गर्ल्स, वर्ब सिंगुलर है। तो इनके बाद जो नाउन होगा वो बहुवचन होगा, और अगर क्रिया होगी तो वो सिंगुलर होगी। किनके बाद? ईच ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद। इज दैट क्लियर? एक रूल और देखिए आप, बोथ, BOTH, बोथ जो शब्द होता है, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ दो के लिए यूज करते हैं। बोथ का यूज नेगेटिव वाक्यों में नहीं होता है। बोथ का यूज नेगेटिव, नकारात्मक वाक्यों में नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग। दोनों में से कोई वहां नहीं जा रहा है, बट सेंटेंस इज रॉन्ग क्योंकि इसमें नॉट है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको सिर्फ एरर छांटना है तो गलती ये है कि इसमें नॉट नहीं आएगा। अगर सेंटेंस आपको बनाना है तो वो फिर नाइदर से बनेगा, क्योंकि नाइदर भी दो के लिए यूज करते हैं, इस बात को अब याद रखें। नाइदर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर टू पीपल और टू थिंग्स। नाइदर ऑफ देम इज गोइंग, दोनों में से कोई नहीं जा रहा है। अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो नाइदर से बनेगा, सिर्फ एरर छांटना है तो नॉट नहीं आएगा। ऐसे ही बोथ ऑफ द बॉयज हैव नॉट कम, दोनों में से कोई लड़का नहीं आया है, बट ये भी गलत है क्योंकि बोथ का यूज नेगेटिव में हो रहा है, नॉट लगा हुआ है। अगर आपको बनाना है तो नाइदर से बनेगा। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कम, दोनों में से कोई लड़का नहीं आया है।
तो सिंपल रूल ये है कि बोथ का यूज नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों में नहीं होता है। समझ में आ गया रूल आपको? ये रूल आपको क्लियर हो गए होंगे जितने भी रूल मैंने आपको कराए हैं। 7 रूल्स, ऑल द रूल्स आर इंपॉर्टेंट। जितने भी रूल्स मैं आपको करा रहा हूं ये मेन रूल्स ही करा रहा हूं, और इनको आप रिवाइज भी करें, इनको आप रिपीट भी करें, और इनको आप नोट भी करें। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।